हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज मैं डिफरेंशिएशन के 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और ये क्वेश्चंस भी आपके जेएसएससी सहायक आचार्य पेपर 4 मैथ साइंस ग्रुप का ही है। और once again I would like to repeat this fact that these all questions are based completely on memory, right? वैसे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ पेड कोर्स में जुड़े हुए थे, ओके, और उन लोगों से डिस्कशन के आधार पर मैं इन क्वेश्चंस को लिखा हूं, कलेक्ट किया हूं। और जितने भी 3 क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किया, ठीक है, स्टूडेंट से डिस्कशन के आधार पर, उनमें से सबसे इजी क्वेश्चन यही है, ठीक है। और देखिए, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, क्वेश्चंस में हो सके कहीं मॉडिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कंप्लीटली बेस्ड ऑन द मेमोरी, राइट। तो कोई ऐसे स्टूडेंट्स थे जो बोल रहे थे कि सर यहाँ 10 हो सकता है, कोई बोला कॉस हो सकता है, बट मैं बोलता हूँ 10 होने से ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ 10 इनवर्स है ना, इसलिए, राइट। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, द फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स इज 2 sin x by 2 into cos x by 2 and the formula of 1 plus cos x is 2 cos square x by 2, राइट। अब यहां से आप देखिए, एक cos इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल होगा। व्हाट विल हैपन हियर? 10 इनवर्स sin अपन cos, दिस इज 10 x by 2, राइट, एंड this becomes x by 2, y is equal to, on differentiating both side with respect to x, जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? dy by dx, this becomes what? 1 by 2। तो फिर आपका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट। और इस क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड आउट करना था डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ये क्वेश्चन है। और रिलेटेड टू पैरामेट्रिक इक्वेशन, देखो जैसे एक्स थीटा का फंक्शन है और वाई भी थीटा का फंक्शन है, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, कैलकुलेटिव है। तो देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये जो x इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा है, इसको आप डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, राइट। तो आपको क्या मिलेगा? dx अपन डी थीटा, 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा का डीसी कॉस थीटा, राइट, माइनस साइन 2 थीटा का डीसी हो जाएगा कॉस 2 थीटा इंटू 2, ऐसे। अब यहां से 2 आप कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लो, अंदर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, ऐसे। अब इसके बाद देखो, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाओ, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी, इधर से तो 2 थीटा माइनस थीटा तो थीटा ही होगा, यानी साइन थीटा बाई 2। ओके, तो इसका जो होगा ये फॉर्मूला, और ये 2 को आप यहां लिखोगे ऐसे, तो दिस इज व्हाट 4 टाइम्स साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। सिमिलरली ये जो फंक्शन है, इसको भी हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए क्या मिलेगा? डी वाई अपन डी थीटा, नाउ दिस इज 2 डीसी ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट, एंड this is minus, but dc of cos 2 theta is minus, so minus minus plus 2 sin 2 theta. Let us take 2 as a common. What left? पॉजिटिव को पहले लिखो, तो sin 2 थीटा और माइनस sin थीटा। अब फिर यहां फॉर्मूला लगाओ ट्रिगोनोमेट्री का, sin c माइनस sin d, व्हाट इज 2 इंटू 2, ये 2 ये है, अब फॉर्मूला से एक 2, ठीक है, ये 2 ये, और फॉर्मूला से एक 2, तो साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी थीटा बाई 2। देखिए यहां आपको मिलेगा 2 इंटू 2 4 कॉस 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, राइट। नाउ देखिए, एक फॉर्मूला होता है हम लोग को dy बाई डी एक्स निकालना, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा का तो यही वैल्यू है जिसको हम लोग यहां लिख दे रहे हैं,
and the value of dx by d theta is this one, that is 4 sin 3 theta upon 2 and sin थीटा अपन 2, राइट। अब देखिए यहां पर आपका ये साइन इस साइन से कैंसिल हो जाएगा और ये 4 भी 4 से कैंसिल होगा। फाइनली द वैल्यू ऑफ dy अपन dx हम लोग को क्या मिलेगा, तो cos अपन साइन cot 3 थीटा बाई 2, ये आपको मिला dy बाई dx का वैल्यू। बट वी नीड डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, तो इसके लिए हम लोग इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। देखिए ये थीटा का फंक्शन है, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। तो जब इसको फिर से डिफरेंशिएट करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो देखो क्या मिलेगा, तो आपको यहां मिलेगा डी अपन डी थीटा डी वाई बाई डी इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा इज माइनस कॉसेक स्क्वायर 3 थीटा बाई 2, और 3 थीटा बाई 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 बाई 2, ऐसे, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, इसको ना ये बनाने के लिए यहां पर dx मतलब इसका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो तभी आएगा जब ये डिफरेंशिएट होगा x के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहां dx लिख दिया, ये dy बाई dx और इधर हो जाएगा dx, क्योंकि ये dx इससे कैंसिल होगा, और ये d थीटा को यहां एडजस्ट कर दिए, ओके। और राइट वाला पार्ट हम लोग को क्या मिल रहा है, तो -3 बाई 2 कॉसेक स्क्वायर 3 थीटा बाई 2। नाउ ये जो है ना ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर, जो हमको चाहिए था यहां पर। और यहां पर जो डी एक्स बाई डी थीटा है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो डायरेक्टली वी कैन राइट -3 बाई 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर 3 थीटा बाई 2 divided by the value of dx by d theta is this part, that is 4 sin 3 theta by 2 into sin theta by 2, ऐसे। अब देखिए यहां पर अभी काम बचा ही है, क्योंकि डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू एट थीटा इक्वल टू पाई पर इवेल्यूट करना है। तो नाउ डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई। तो आप ऐसा करो, यहां पर ना जहां थीटा है वहां पर पाई बैठाओ, जहां पर भी थीटा है। तो पहले तो ये -3 बाई 2 और नीचे कितना है 4, दैट इज 8, ये एक आ गया इधर से, और कॉसेक स्क्वायर 3 थीटा मतलब 3 पाई बाई 2, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 2 एंड साइन, यहां पर भी अब थीटा का एक वैल्यू पाई बैठाओ तो पाई बाई 2, राइट। अब देखिए इसका वैल्यू निकालते कैसे हैं, ये हम लोग को पता है, ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं। कॉसेक 3 पाई बाई 2 का वैल्यू, तो सबसे पहले देखो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू, तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1, साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू, तो देखो साइन यहाँ 0 यहाँ 1 0 -1, तो इसका जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -1, और कॉसेक 3 पाई बाई 2 का वैल्यू भी हो जाएगा -1, राइट। तो दिस इज -3 बाई 8 -1 का स्क्वायर, और ये जो है ना ये आपका हो जाएगा -1 और इधर 1। फाइनली आफ्टर सॉल्विंग दिस इज -3 अपन 8 इंटू 1 बाई -1, तो माइनस माइनस फिनिश, दैट इज 3 बाई 8। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी। देखिए तो ऐसे लेली क्वेश्चन भी एक दो पूछ देता है। अब बताइए इसको अगर आप वहां सॉल्व करोगे पहले ही मिल जाएगा, और तो 8 मिनट चला जाएगा, और 8 मिनट जाने के बाद यदि किसी तरह मिस्टेक हो गया तो और भी क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं एग्जाम स्ट्रेटजी में ये बात जोर दे के समझाया कि कभी भी मैथमेटिक्स के लेंदी क्वेश्चन से बचना है, ठीक है, और नहीं तो फिर आपका कंपटीशन खत्म। लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, रियली इस क्वेश्चन में बच्चे डिस्टर्ब हो गए होंगे, क्योंकि नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस देखे नहीं जाते हैं डिफरेंशिएशन में, क्योंकि देखिए हम लोग को dy बाई डी एक्स निकालना है x इक्वल टू 1, और इसलिए बच्चे डिस्टर्ब हो गए होंगे। क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एक्चुअली ये क्वेश्चन ना इक्वेशन बेस्ड है, फंक्शनल इक्वेशन पर बेस्ड है, राइट। आप इसको पहले ऐसे लिखो, देखो 5 टाइम्स ऑफ एफ एक्स
प्लस 3 टाइम्स ऑफ f1/x इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, अब यहां पर ना आप रिप्लेस करो x को बाई 1/x से। देखिए यहां पर x है और यहां 1/x है, तो रिप्लेसिंग x बाई 1/x, व्हाट डू वी गेट? ये आपको मिलेगा 5 टाइम्स ऑफ f1/x प्लस 3 टाइम्स f1/x के बदले x। हियर x will be replaced by 1/x, that is 1/x plus 2। ऐसे देखिए, अब यहां से हम इसको एलिमिनेट करेंगे ये दोनों इक्वेशन से, तो हमको मिल जाएगा fx। और इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो है ना इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर क्या 2, राइट। अब इस इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करो 5 से, इसको आप मल्टीप्लाई करो कितना 5 से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो किससे 3 से, और तब फिर क्या करेंगे 5 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2। तो ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 टाइम्स ऑफ fx प्लस 15 f1/x 5x प्लस 10। ओके, और फिर 3 टाइम्स 2, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो तो इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे, तो दिस इज 9 टाइम्स ऑफ fx प्लस 15 टाइम्स ऑफ f1/x, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/x प्लस क्या 6। अब देखिए आपका क्वेश्चन बन जाएगा तुरंत। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट कर ही रहे हैं, है ना, यहाँ लिखा हुआ है, तो साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा ऐसे। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, और फिर आपको यहाँ क्या मिलेगा 16 टाइम्स ऑफ fx इज इक्वल टू, इससे आप इसको माइनस करो तो 5x माइनस 3/x, और 10 में 6 चला गया तो क्या 4, यानी यहां से आपको f ऑफ x मिल गया 1/16, और इसका एलसीएम ले लो तो x, दिस इज 5x² प्लस 4x माइनस 3। ये देखिए सिंपल। अब हमको एक और इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए यहाँ y इज इक्वल टू x इंटू एफ एक्स, तो सिंस y इज इक्वल टू x इंटू एफ एक्स, दैट इज x इंटू द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, इसको मैं यहां सब्स्टिट्यूट करूं ऐसे 5x² प्लस 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x। तो देखो ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये तो y है ही। अब डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट विल यू गेट dy/dx, ये तो आराम से डिफरेंशिएट हो जाएगा। 5x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 10x, 4x का डिफरेंशिएशन 4 और 3 का 0। ये देखिए नाउ वी हैव टू फाइंड आउट dy/dx एट x इज इक्वल टू 1। देखिए ये x इक्वल टू 1, तो जहां x वहां आप 1 बैठाओ, तो 1/16 और 10 इंटू 1 प्लस क्या 4, तो फाइनली 1/16 और इधर क्या 14, 2 से कैंसिल करो तो 7/8, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, ठीक है। अब बताइए ये फंक्शनल इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, अब इसको बच्चे कहाँ से वहाँ 2-3 मिनट में कर पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल जेएसएससी जो है ना इस बार पढ़ने वाले बच्चों को काफ़ी डिस्टर्ब किया, और कहीं ना कहीं ये मतलब सही नहीं है, बहुत ख़राब लगता है। एज अ टीचर मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है हम उसको एक्सप्रेस करें। इतना मेहनत करके बच्चे लोग को पढ़ाते हैं, और उससे कई गुना मेहनत करके बच्चे दिन रात सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, और सिलेबस को छोड़कर कहाँ से क्वेश्चन, कभी तो बेसिक मैथ से क्वेश्चन, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ से अगर पूछा भी है तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ दिया है। इतना क्वेश्चन भरा पड़ा है। आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम्पल ले लो, देखो यूपी टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, वेस्ट बंगाल टीजीटी, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछता है, और उसको क्वेश्चन ही नहीं मिलता है। कौन कंपनी किधर से किसको सिलेक्ट कर लिया है पता नहीं।